नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के प्रयास जारी। हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट स्कूल कांगड़ा जिले के शाहपुर में आज से शुरू। राष्ट्रीय लोक अदालतों में आज प्रदेश भर में करीब 16,500 मामलों का आपसी सहमति से हुआ निपटारा। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा, शिमला नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना को स्वीकृति दी है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को 18 सीटर क्षमता वाली बसों के लिए रियायती दरों पर परमिट दिया जाएगा। कांगड़ा जिले के शाहपुर के दरगोला में आज निजी बस ऑपरेटर संघ के समारोह में उन्होंने कहा कि योजना के तहत 107 रूटों की पहचान कर उन्हें विज्ञापित किया गया है और जल्द ही ऐसे अन्य रूटों को विज्ञापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ट्रांसपोर्टरों को पेश आई कठिनाइयों से सरकार अवगत है और ये क्षेत्र महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में देश के विभिन्न भागों में फंसे लाखों युवाओं की घर वापसी में ट्रांसपोर्टरों ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने शाहपुर क्षेत्र में मॉडल करियर सेंटर खोलने की घोषणा की। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी, परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर और निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर ने भी समारोह को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट स्कूल कांगड़ा जिले के शाहपुर में शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने आज इस स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक से फसलों पर निगरानी रखने के अलावा इसे कीटनाशक के छिड़काव के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य सरकारों से ड्रोन तकनीक को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ड्रोन तकनीक युवाओं के लिए लाभदायक होगी और युवाओं को इसका प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल 13 मार्च को हमीरपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर बाद अनुराग ठाकुर बड़सर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने देश की प्रगति में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। वे आज ऊना में स्वां वीमेन फेडरेशन के नए कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश में 16,000 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनके तैयार किए गए उत्पाद की मार्केटिंग के लिए भी सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री ने बंगाणा क्षेत्र की लोअर बसाल पंचायत में 7 संपर्क मार्गों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बसाल में डेयरी उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए इजराइल की सरकार के साथ समझौता किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण विकास विभाग का प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति से अवगत करवाने की जरूरत पर बल दिया है। वे आज मंडी जिले के रिवाल्सर में राज्य स्तरीय चेशू मेले के दूसरे दिन निकाली गई शोभा यात्रा के बाद एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मारकंडा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश का समान व संतुलित विकास सुनिश्चित किया है और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन में सुरक्षा व खुशहाली लाने वाली बनी हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं देने पर जोर दे रही है। कांगड़ा जिले के शाहपुर में आज बहुविशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर के समापन पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त चिकित्सकों सहित सहायक स्टाफ उपलब्ध करवाने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने संस्कृत भाषा के संरक्षण व संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया है।
बिलासपुर जिले के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डंगार के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। इसके लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि नई शिक्षा नीति में बच्चों को तीसरी कक्षा से ही संस्कृत भाषा सिखाने के उद्देश्य से इसे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना के मार्गदर्शन में इन लोक अदालतों में लोगों के मामले आपसी सहमति से निपटाए गए। शिमला के जिला व सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रेमपाल रांटा ने बताया कि इन अदालतों में 49,455 मामले उठाए गए, जिनमें से 16,500 मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को आयोजित की जाएगी। सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के अंगदान की हिमाचल प्रदेश के टांडा मेडिकल कॉलेज में पहली बार सफल सर्जरी की गई है। अस्पताल के रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश चौहान के नेतृत्व में पीजीआई चंडीगढ़ के रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी के प्रमुख डॉक्टर आशीष शर्मा और उनकी टीम के सहयोग से ये सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार सड़क हादसे में घायल नगरोटा बगवां के एक 18 वर्षीय युवक के परिजनों की सहमति के बाद अंगदान की सर्जरी की गई है। डॉक्टर राकेश चौहान ने बताया कि इससे पहले प्रदेश में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने बताया कि अंगदान की इस पहल से 4 लोगों को लाभ होगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कांगड़ा जिले के सुलह क्षेत्र में आज विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि लोगों के हित को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने बजट में हर वर्ग को राहत दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि शिमला नगर निगम चुनावों के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में हुए चुनाव परिणामों का प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन परिणामों का राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस मंथन करेगी। कुलदीप राठौर ने दावा किया कि जल्द ही पार्टी देश में मजबूती के शिखर पर खड़ी होगी। इस बीच उन्होंने शिमला में नगर निगम चुनाव को लेकर बनाई गई घोषणा पत्र समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों में पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी। लाहौल स्पीति जिले में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और महिला व बाल विकास विभाग ने लोट में कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान मेहंदी, पेंटिंग और बुनाई प्रतियोगिताएं भी करवाई गईं, जिसमें करीब 80 महिलाओं ने भाग लिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी खुशविंदर ठाकुर ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा है। आकाशवाणी केंद्र शिमला की लोक गायिका भावना ठाकुर का कल शाम आईजीएमसी शिमला में निधन हो गया। वे आकाशवाणी शिमला में पिछले करीब 15 वर्षों से महिला सम्मेलन कार्यक्रम में भी बतौर कैजुअल उद्घोषक अपनी सेवाएं दे रही थी। आकाशवाणी शिमला के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भावना ठाकुर के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 41 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 56 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 437 है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 117 सक्रिय मामले हैं। आज एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यु के साथ ही प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,107 हो गई है। प्रदेश कौशल विकास निगम ने हमीरपुर जिले की उखली पंचायत में आज जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान निगम के प्रदेश समन्वयक नवीन शर्मा ने निगम व सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के चलते देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा भी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के प्रयास जारी। हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट स्कूल कांगड़ा जिले के शाहपुर में आज से शुरू।
राष्ट्रीय लोक अदालतों में आज प्रदेश भर में करीब 16,500 मामलों का आपसी सहमति से हुआ निपटारा। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा, शिमला नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।